बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन के फार्मूले दिए गए हैं जो कि एक्सरसाइज 10.4 में यूज़ होने हैं, जिसमें पर सम के भी फार्मूले हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट के भी फार्मूले दिए गए। टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी अगर आपके पास साइन पहले आ जाता है और कॉस बाद में आ जाता है तो आपने माइनस यूज़ कर लें, नहीं सॉरी पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। और अगर कॉल पहले आ जाता है साइन बाद में आ जाता है, साइन बीटा बाद में आ जाता है, तो आपने साइन यहाँ पे मनफी यूज़ करना है। अगर फार्मूले आपके पास यानी एक साइन का और दूसरा कॉज का है तो आप फार्मूले साइन के यूज़ करेंगे। अगर आपके पास दोनों सेम है यानी कॉज के हैं या साइन के हैं तो आप फार्मूले कॉज के यूज़ करेंगे। आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह कर लें जो कि एक्सरसाइज 10.4 में यूज़ होने लगे हैं। इसी तरह देखिए नीचे वाले फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी आपने पुटिंग करना है अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे पी और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे आपने क्यू यूज़ करना है। यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ओवर टू एंड बीटा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर टू। यानी अल्फ़ा की जगह पे आप ये यूज़ करेंगे और बीटा की जगह पे आपने ये यूज़ करना है। साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल ये सम के फार्मूले आगे ऊपर जो मैंने फार्मूले पहले करवाए हैं वो डिफरेंट के प्रोडक्ट के हैं। ये सम के आगे साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू। और इसी तरह ये नीचे भी फार्मूले दिए गए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। यानी आपने आंसर जो लिखना है वो सम और डिफरेंस में लिखना है प्रोडक्ट। टू साइन थ्री थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आप सबसे पहले आप फार्मूले याद करें, क्योंकि अगर आपको फार्मूले आते तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला वही जो पिछले रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं आप पहले वो करें। तो यहाँ पे वही लगने वाला रूल साइन इंटू थ्री थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस का साइन मैंने लगाया क्योंकि साइन पहले आ रहा है और कॉस बाद में आ रहा है। साइन इंटू थ्री थीटा माइनस थीटा, तो बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। थ्री थीटा प्लस थीटा साइन फोर थीटा प्लस थ्री थीटा में से माइनस आप थीटा करेंगे तो साइन टू थीटा, ये इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का टू पार्ट है। टू कॉस फाइव थीटा साइन थ्री थीटा, तो साइन इंटू पहले आप प्लस करेंगे और उसके बाद आप मनफी करेंगे। यहाँ पे कॉस पहले आ रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करूँगा। साइन इंटू फाइव थीटा प्लस थ्री थीटा माइनस साइन इंटू फाइव थीटा माइनस थ्री थीटा, तो फाइव थीटा थ्री थीटा एट थीटा माइनस फाइव में से आप थ्री माइनस करेंगे तो आपके पास साइन टू थीटा आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 4 है। टू साइन सेवन थीटा साइन टू थीटा, क्यों फार्मूले यहाँ पे साइन की सॉरी यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन साइन में दिया गया है तो हम यहाँ पे और इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ तो हम पहले माइनस लगाएंगे, माइनस बार लगा दें इनटू टू साइन सेवन थीटा साइन टू थीटा, तो कॉस इनटू सेवन थीटा प्लस टू थीटा माइनस कॉस इनटू सेवन थीटा माइनस टू थीटा, सेवन और टू थीटा कॉस नाइन थीटा माइनस सेवन में से आप माइनस टू थीटा करेंगे तो कॉस फाइव थीटा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 है इसका। साइन इंटू एक्स प्लस 45 डिग्री साइन इंटू एक्स माइनस 45 डिग्री, तो हमारे पास एक तो टू नहीं है और उसके साथ माइनस भी नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय माइनस टू के। यानी आप मल्टीप्लाई भी माइनस टू से करेंगे और डिवाइड भी माइनस टू से करेंगे। तो मैं माइनस वन और टू इंटू टू माइनस टू साइन इंटू एक्स प्लस 45 डिग्री साइन इंटू एक्स माइनस 45 डिग्री माइनस वन ओवर टू इंटू कॉस एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस इंटू एक्स माइनस 45 माइनस
कॉस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स माइनस 45। ये एक्स प्लस 45 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स माइनस 45 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। -1/2 इंटू कॉस 2x, ये एक्स और ये एक्स, कॉस 2x माइनस 45 और 45 माइनस माइनस पॉजिटिव 45 और 45 हमारे पास 90। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 90 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंट एज प्रोडक्ट। यानी अगर अब आपके पास सम में है तो आप इसको डिफरेंट एज प्रोडक्ट में लिखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम करते हैं। साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे मैं 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 और कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। 2 साइन 5 और 3 8 थीटा ओवर 2, कॉस 5 में से 3 आप माइनस करेंगे 2 थीटा ओवर 2। ये इसके साथ कैंसिल हम करेंगे तो 4 2 साइन 4 थीटा और 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप फार्मूले याद करें तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी है। पार्ट 2, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो यहाँ पे भी 2 साइन 8 प्लस करेंगे और उसके बाद आप माइनस करेंगे 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, 8 और 4 12 थीटा ओवर 2 साइन, और आप 8 में से -4 करेंगे 4 थीटा ओवर 2। ये इसके साथ कैंसिल जब होगा तो इसका आंसर 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3, cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो 2 cos 6 प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा, एक यानी एक बार आप प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। 2 cos 6 और प्लस 3 थीटा 9 थीटा ओवर 2 cos 6 में से आप -3 करेंगे तो 3 थीटा ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4, cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, इसमें एक तो हमारे पास माइनस नहीं तो मैं यहाँ पे माइनस यूज़ करने लगा हूँ। -2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 और साइन 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, -2 साइन 7 थीटा तो और 1 थीटा 8 थीटा ओवर 2, तो साइन 6 थीटा ओवर 2। अब हम इसको कैंसिल जब करेंगे 2 4 थीटा और 2 3 थीटा, इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 हम प्रूव करेंगे तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। सबसे पहले आप पहले दो को हल सॉल्व करते हैं, उसके बाद cos 140 को बाद में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये होगा 2 cos 20 प्लस 100 ओवर 2 और cos 20 माइनस 100 ओवर 2 प्लस cos 140, मैंने वैसे लिख दिया। 2 cos 100 प्लस 20 ओवर 2 120 और 2 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 60। cos 20 में से -100 करेंगे तो -40 प्लस cos 140, मैंने वैसे लिख दिया। ये 2 cos 60 की हमारे पास जो वैल्यू होती है 1/2 cos, यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है cos में माइनस ख़त्म हो जाता है, cos 40 प्लस cos 140 वैसे आ गया। ये 2 और 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, cos 40 प्लस cos 140। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2 cos 40 प्लस 140 ओवर 2। अब माइनस करेंगे cos 40 माइनस 140 ओवर 2, 2 cos 90 डिग्री cos -50 और cos के साथ माइनस ख़त्म हो जाता है और cos 90 की कीमत 0 की इक्वल होती है। 2 इंटू 0 cos 50, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट इसका है साइन इंटू पाई ओवर 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा। साइन पाई ओवर 4 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो साइन इंटू 45 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी पाई ओवर 4 45 के इक्वल होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन 45
cos थीटा माइनस cos 45 sin थीटा। चैप्टर नंबर 9 वाले ये फार्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे भी sin 45 cos थीटा प्लस cos 45 sin थीटा। sin 45 इक्वल होता है वन ओवर अंडर रूट टू cos थीटा, वैसे माइनस cos 45 वन ओवर अंडर रूट टू sin थीटा। इसी तरह ये भी sin 45 वन ओवर अंडर रूट टू cos थीटा प्लस वन ओवर अंडर रूट sin थीटा। यहाँ पे वन ओवर अंडर रूट टू कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ब्रैकेट में जो बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे भी वन ओवर अंडर रूट टू, यहाँ पे भी वन ओवर अंडर रूट कॉमन इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। वन ओवर अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर अंडर रूट टू, तो ये वन ओवर अंडर रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वन ओवर टू cos को cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin को sin से sin स्क्वायर थीटा। वन ओवर टू यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो cos टू थीटा इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इक्वल 1 ओवर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री की हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे वन ओवर टू cos 80 डिग्री वैसे लिख लें। ये वन ओवर टू आप बाहर निकाल दें, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री वैसे लिख दें। अब हमारे पास इन दो को हल करने के लिए हमारे पास टू का होना ज़रूरी है, तो हम टू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे मैंने टू डिवाइड कर दिया और यहाँ पे टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वन ओवर फोर कॉस, तो एक बार आपने माइनस कर देना और एक बार पॉजिटिव cos 20 प्लस 40 प्लस cos 20 माइनस 40, तो आपने ये cos जो 80 इसको अलहदा आपने बाहर रख लेना। वन ओवर फोर 20 प्लस 40 cos 60 डिग्री प्लस 40 में से आप माइनस 20 करेंगे तो आपके पास माइनस 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री आप बाहर वैसे लिख दें। वन ओवर फोर cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वन ओवर टू प्लस यहाँ पे जो माइनस है cos में वो ख़त्म हो जाता है, तो ये cos 20 डिग्री आ जाएगा। जब आप इस कैल्शियम लेंगे तो टू एल्शियम आएगा, टू कैंसिल वन प्लस टू cos 20 डिग्री ये आ जाएगा, तो इंटू cos 80 डिग्री वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। टू को आप बाहर निकाल दें तो ये होगा वन ओवर एट वन प्लस टू cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। अब हम cos 80 डिग्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल होगा वन ओवर एट इंटू cos 80 डिग्री प्लस टू cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। वन ओवर एट इंटू cos 80 डिग्री प्लस एक बार आपने पॉजिटिव कर देना और एक बार नेगेटिव, तो cos 20 प्लस 80 प्लस cos इंटू 20 माइनस 80। वन ओवर एट इंटू cos 80 डिग्री आपने वैसे प्लस 20 ओवर 80 सॉरी 20 प्लस 80 cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। यहाँ पे आपने cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी जो कि वन ओवर टू की इक्वल होती है। cos 80 प्लस cos 100 cos 180 डिग्री प्लस वन ओवर टू, और ये टू जो है आप बाहर निकाल दें जो कि 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वन ओवर 60 प्लस वन ओवर 60 इंटू cos 180 प्लस वन 180 डिग्री की जो वैल्यूज़ होती है वो माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वन ओवर 60 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया।